सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है और बन जाता है सबसे पावरफुल बॉन्ड। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड। इसके बारे में सारी चीजें जानेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक। आयोनिक बॉन्ड होता क्या है? आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। और ये बनता कैसे है? जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, एक मेटल एटम है और एक नॉन मेटल एटम है। अब ये मेटल एटम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस नॉन मेटल एटम को दे देगा। तो क्या बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा और इसी टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसमें होता क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी के पास था एक्स्ट्रा, तो उसने पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे दिया, राइट? तो ये कंप्लीट ट्रांसफर हो गया चार्ज का। अब किसी भी एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक एटम है ए, ठीक है, इसमें से तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? ए पॉजिटिव बच जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पॉजिटिव बन गया। अब वही दूसरा एटम देखते हैं हम, बी। बी क्या करता है? बी ए वाला जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है ना, इसको ले लेता है। अब जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो बी ने इलेक्ट्रॉन लिया और ये नेगेटिव हो गया, राइट? अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स बने हैं, इनके बीच में रहेगा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या रहेगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अलग अलग चार्ज स्पीशीज के बीच में होता है। जैसे वो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बना है, इसको क्या बोलेंगे? कैटायन। और नेगेटिवली चार्ज को क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे, राइट? तो इनके बीच में जो फोर्स हुआ वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अब ये जो दो आयन्स बन गए हैं ना, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसकी वजह से एक बॉन्ड बन गया है और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, राइट? आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या है? तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है दो एटम होना, ऑब्वियसली। लेकिन उन दो एटम में भी क्या खासियत होनी चाहिए? एक जो एटम है वो कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो हमेशा कोशिश करता है अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, राइट? और एक कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब जो बेचारा इलेक्ट्रॉन दे देता है इजीली। अब अगर ये दो एटम होंगे तो इलेक्ट्रॉन देने वाले एटम ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेने वाले ने ले लिए, बन गया आयोनिक बॉन्ड, ठीक है? तो ये सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन होता है? मेटल्स होते हैं, राइट? मेटल्स इजीली अपना जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल का, वो डोनेट कर देते हैं। तो एक मेटल होगा जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रो नेगेटिव कौन होगा? नॉन मेटल। नॉन मेटल जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे नॉन मेटल है। अच्छा, मेटल कहाँ होंगे? जो एस ब्लॉक होता है ना पीरियोडिक टेबल का पहला, वो होते हैं सारे मेटल्स। और फिर तुम उधर मूव करते जाओगे पी ब्लॉक की तरफ, तो आ जाएंगे तुम्हारे नॉन मेटल्स, राइट? मेटल्स में ऐसी क्या खासियत है कि इलेक्ट्रॉन दे देते हैं? इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कोई भी एक एटम है, उसकी जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब ये जो बाहर की शेल है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगी वो, राइट? तो ये मेटल्स की बहुत कम होती है। लूजली बाउंड होता है, बाहर का इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है, ठीक है? अब आते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल के पास हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को आने देने की एंथैल्पी हाई नेगेटिव होती है ये। और जितनी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, मतलब उतना इजीली ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, राइट? तो ये दो चीजें हो जाएंगी, तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। अब हमने कैटायन एनायन पढ़ लिया, ये बन कैसे रहा है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे।
सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट जो रोज खाते हैं हम लोग, राइट। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे तो एटम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कितना डिफिकल्ट है 7 इलेक्ट्रॉन्स लेके आना, राइट। तो सोडियम क्या करता है? 7 इलेक्ट्रॉन लेने की जगह एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्योंकि ये मेटल है। सोडियम मेटल सबसे सॉफ्ट, जिसे नाइफ से भी काट सकते हैं, राइट। तो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो सोडियम पॉजिटिव Na प्लस कैटायन बन गया, राइट। अब देखते हैं दूसरा, क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा भाई? इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल है ना, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 5 6 7 3s2 3p5। अब इसको सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने में? ओनली 1। इजी है, 7 से तो 1 इजी है ना लेना। तो ये क्या करेगा? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा कहीं से और क्लोराइड आयन बना लेगा, ठीक है। क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, राइट। क्या हो गया? 2 आयन्स बन गए हमारे पास, एक सोडियम का पॉजिटिव गेट आयन और एक क्लोरीन का नेगेटिव एन आयन, ठीक है। अब ये दोनों बॉन्ड कैसे करेंगे? वो जो पीछे हमने 2 इक्वेशंस देखी ना, उन्हें बस ज्वाइन कर दो, बस। सोडियम और क्लोरीन, इसने पॉजिटिव कैटायन बना दिया, इसने एनायन बना दिया, दोनों ने मिलकर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना दिया। अब 2 आयन है भाई, एक सोल्यूशन है या एक कुछ जगह है, वहां पे 2 आयन्स फ्री घूम रहे हैं। एक आयन के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएंगे, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो अट्रैक्टिव फोर्स लगे और वो जो बॉन्ड बना वो आयोनिक बॉन्ड बन गया। कैसे अरेंज होते हैं लैटिस में? इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हें ये अरेंजमेंट दिख रहा है, ये एक क्रिस्टल लैटिस होता है, ठीक है। लैटिस का मतलब 3D जो अरेंजमेंट है आयंस का, उसमें वो दिखा रहे हैं हम। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो आयोनिक बॉन्ड के बनने में या तो मदद करते हैं या तो नहीं करते? तो उन फैक्टर्स को हम देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना, राइट। तो वो कैसे होना चाहिए? लो, मतलब कम होना चाहिए। अब मेटल के जो एटम है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, ठीक है। मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन क्या हो गया तुम्हारा? निकल गया, राइट। मेटल जो ग्रुप 1 और 2 के, जैसे मैंने बताया था, जो एस ब्लॉक है, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, तो वो काम आते हैं आयोनिक कंपाउंड्स बनाने में। दूसरी चीज क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होना चाहिए भाई। अभी हमने क्लोरीन का देखा, जितनी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उतना इजीली इलेक्ट्रॉन आ पाएगा, राइट। जितनी हाई मतलब जितनी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, राइट, हम नेगेटिव में देखते हैं इसे, तो जितनी ये नेगेटिव हुई उतना ज्यादा इजीली हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को आने में। हैलोजेंस और ऑक्सीजन, ये जो ग्रुप्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? जब 1 मोल ऑफ किसी भी आयोनिक कंपाउंड को आप पूरी तरह से गैशियस आयंस में कन्वर्ट कर दो, तो जो एनर्जी लग रही है उसे बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब एनर्जी ही होता है, राइट। अब हाई लैटिस एंथैल्पी है आयोनिक कंपाउंड की। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड बने किससे हैं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से। ये कैटायन है, ये एनायन है, इन दोनों के बीच में, और अनलाइक चार्जेस है ना दोनों, तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उस वजह से इनका लैटिस जो है उसमें आयंस बहुत अच्छे से क्लोजली टाइटली पैक्ड है, तो इसीलिए इनकी लैटिस एंथैल्पी क्या है? बहुत ज्यादा है, राइट। और इस वजह से ही आयोनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब ये जो लैटिस एंथैल्पी हमने देखी है, इसको ऐसी क्या चीजें हैं जिससे ये कम या ज्यादा हो सकती है या कुछ बदल सकता है इसमें? सबसे पहली चीज, चार्ज ऑन आयंस। आयन पे अगर बहुत ज्यादा चार्ज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो लैटिस एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और साइज ऑफ आयन,
तुम फ्लोरीन वाले सीरीज को इमेजिन करो और ऑक्सीजन वाली, जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं एटम्स। इन लोग का साइज सबसे छोटा छोटा होते जाता है, जैसे आप इधर मूव करोगे लेफ्ट टू राइट, तो साइज छोटा हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है इसमें, आयंस जो है मतलब चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि छोटी सी जगह में ज्यादा सा चार्ज, मतलब अट्रैक्शन कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो इस वजह से भी इनका जो लैटिस वाली एनर्जी है, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वो बहुत ज्यादा होती है, और ज्यादा होती है इसलिए स्टेबल होते हैं। ठीक है। अब ये जो आयनिक कंपाउंड हमने बना दिए हैं पीछे, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में हैं, तो अपने घर के टेबल सॉल्ट को, जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं, उसको इमेजिन करो। वो कैसा दिखता है, वो तुम्हें आटे के जैसा दिखता है या फिर शुगर, शक्कर के जैसा दिखता है। सॉल्ट हमें क्रिस्टल, मतलब शक्कर के जैसा दिखता है, बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, क्रिस्टलाइन होता है ये। सॉलिड स्टेट में अगर होगा आयनिक कंपाउंड, तो वो क्रिस्टलाइन होगा, क्रिस्टल के जैसा चमकदार होगा रूम टेम्परेचर पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो आयन क्या होंगे, रेगुलर पैटर्न में इसमें अरेंज्ड है। अभी हमने पीछे वो लैटिस देखा, अगर भूल गए हो तो, ये वाला जो लैटिस है NaCl वाला, राइट। इसमें क्या है, आयन एक प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड है, राइट। तो अगर अरेंज्ड होंगे तो क्या होगा, एक प्रॉपर सीरीज बन जाएगी, है ना। जैसे एक लेयर बन गई, फिर दूसरी लेयर उसी आयन की, तो ये क्या हो गया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेगी, जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, राइट। इसीलिए वो शाइन करता है। तो सेम इसीलिए आयनिक कंपाउंड भी क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके आयन्स जो है रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, राइट। अब इन कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये तो सोचने की जरूरत भी नहीं है कि लो हो सकता है, क्यों, क्योंकि अब भाई इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपस में, इतना फोर्स है, तो उन्हें मेल्ट या बॉईल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। हार्ड और ब्रिटल, बहुत पास पास आयन्स अरेंज्ड है, अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब बीच में कोई जगह बच नहीं रही है, तो इसलिए हार्ड है। ब्रिटल मतलब, अगर तुम किसी एक चीज पे, मान लो तुम्हारे पास इतना बड़ा सॉल्ट का क्यूब है, ठीक है, ये सॉल्ट क्यूब है तुम्हारे पास। अब तुम इसमें क्या करोगे, एक हैमर लेके, हथौड़ा लेके, या कुछ भी चीज ऐसी इस पे मारोगे, तो क्या होगा, क्या इसका शेप बदल जाएगा, नहीं, ये और छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये जो पीसेस में टूटना होता है, मतलब आप अगर फोर्स लगा रहे हो तो वो डिफॉर्म नहीं हुआ, उसका शेप नहीं बदला, वो टूट गया, इसे बोलते हैं ब्रिटलनेस। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, राइट। क्यों ब्रिटल होते हैं, अब भाई इनकी लेयर प्रॉपरली अरेंज्ड है क्रिस्टल लैटिस में, तुमने क्या किया, बहुत तेज फोर्स लगाया, तो वो लेयर आपस में ना क्या हो गई, उनकी जगह शिफ्ट हो गई, और जगह शिफ्ट हुई तो जो आयन, अच्छा ऐसे देख के समझो, ऐसे समझो, ए बी, इसका अरेंजमेंट है एक क्रिस्टल लैटिस में। ठीक है, अब अगर तुमने इस पे बहुत जोर से कोई चीज मारी, तो क्या होगा, ये जो चीज है लेयर, ये शिफ्ट हो जाएगी आगे या पीछे, और ये वाले जो आयंस हैं एक जैसे दिखने वाले, वो पास पास आ जाएंगे। आयंस पास आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होगा, वो टूट जाएंगे, मतलब होल्ड नहीं हो पाएगा एक साथ। कंडक्टिविटी मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने की टेंडेंसी, राइट, पास करवाने की टेंडेंसी। अगर ये जो आयनिक कंपाउंड्स है सॉलिड स्टेट में होंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट होने देंगे। अब भाई सॉलिड स्टेट में है, इतना पैक स्ट्रक्चर है, मूवमेंट की जगह ही नहीं है, तो ये नॉन कंडक्टर हो गए। लेकिन वहीं अगर ये मॉल्टन स्टेट में होते हैं या फिर एक्वा स्टेट में होते हैं, तो क्या होगा, अब इनमें क्या आ गया, थोड़ी सी जगह बन गई, तो ये आयंस इधर उधर घूम पाएंगे और इजीली चार्ज को लेके कंडक्ट करवा पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को, राइट। तो क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड, सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर, और मॉल्टन या लिक्विड स्टेट में कंडक्टर होते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी अगर इनकी देखें, तो आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। वाटर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है,
ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और हाइड्रोजन बेचारा बहुत इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, वो नेगेटिव हो गया। अब इनमें भी क्या डेवलप है, मतलब डायपोल डेवलप है। डायपोल मतलब दो पोल वाला, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये आयोनिक कंपाउंड भी तो किससे मिलके बने, कैटायन और एनायन से। तो इसी वजह से ये लाइक लाइक हो गए दोनों, मतलब एक जैसे हो गए। तो पोलर सॉल्वेंट में इसीलिए आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं इजीली। ठीक है। वही नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि नॉन पोलर में डायपोल वगैरह कुछ बन नहीं पाता है, तो इन्हें ही डिसॉल्व हो पाते बेचारे। तो ये सारी चीजें हमने देखी आज आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में, राइट। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इजी सा और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ you like the video, kindly like, share and subscribe. Till then, bye bye. Keep studying.